ऐसे ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म चिंतन भी माइक है। वे भी दो आवरण के काटने के बाद अटक जाते हैं। असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, ये दो आवरण तो कट जाते हैं हजारों जन्म में ज्ञानियों के, लेकिन अनानंदा पादक आवरण नहीं कट सकता। इसलिए ये बिना मेरे कहे किसी को छोड़ नहीं सकती। जब मैं इशारा करूंगा छोड़ दो, ये हमारा हो गया, मैं किसको इशारा करूंगा? जिसका रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएगा माइक भक्ति से, तो उसको मैं एक शक्ति देता हूं। भक्ति नाशे रजतम गोविंद राधे। भक्ति नाशे रजतम गोविंद राधे। सत्व नाशे सत्व मन दिव्य बना दे। सत्व नाश सत्व मन दिव्य बना दे। एक दिन एक दोहा कहा था कि भक्ति से रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, लेकिन सत्व गुण का नाश नहीं हो सकता। सत्व गुण का नाश सत्व से होता है। लोगों ने कहा इसका थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सासंग भक्ति, एक अनासंग भक्ति। सासंग भक्ति इंद्रियों से होती है, जबान से राधे राधे कहना, कान से गीता भागवत सुनना, पैर से तीर्थों में मार्चिंग करना, हाथ से चंदन पुष्प आदि मूर्ति को चढ़ाना, ये सब जो इंद्रियों के द्वारा भक्ति की जाती है, अर्थात मन के अटैचमेंट के बिना, वो अनासंग भक्ति है। और जो मन के द्वारा अथवा मन प्लस इंद्रियां दोनों के द्वारा भक्ति की जाती है, वो सासंग भक्ति कहलाती है। अर्थात मन का अटैचमेंट हो केवल तो भी काम बन जाएगा। एक बार राधे मत कहो, श्याम मत कहो, और चाहे मन के अटैचमेंट के साथ साथ इंद्रियों को भी लगाए रहो। ये दोनों भक्ति तो सही भक्ति है, सासंग भक्ति है। इस भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं। माया के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण तो चले जाएंगे इस भक्ति से। क्यों? इसलिए कि ये भक्ति माइक है। माइक क्यों? इसलिए कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब माइक हैं। तो इनके द्वारा की गई भक्ति माइक है। ऐसे ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म चिंतन भी माइक है। वे भी दो आवरण के काटने के बाद अटक जाते हैं। असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, ये दो आवरण तो कट जाते हैं हजारों जन्म में ज्ञानियों के, लेकिन अनानंदा पादक आवरण नहीं कट सकता। तो वो माया है अंतिम आवरण।
तो माया को भगाने की पावर जीव में नहीं है। क्यों? इसलिए कि माया दैवी है, भगवान की है। दो बात, दैवी हेषा गुणमयी मम माया। अर्जुन, ये माया दैवी है, खाली जड़ नहीं है और मेरी है, ऐसी वैसी नहीं है। इसलिए ये बिना मेरे कहे किसी को छोड़ नहीं सकती। जब मैं इशारा करूंगा छोड़ दो, ये हमारा हो गया, मैं किसको इशारा करूंगा? जिसका रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएगा माइक भक्ति से, तो उसको मैं एक शक्ति देता हूं। उस शक्ति का नाम है सत्व। सत्व, सत्व तो माया का गुण है। हाँ, एक माया का गुण भी होता है सत्व, और एक विशुद्ध सत्व होता है। ये अशुद्ध सत्व है माया वाला, वो विशुद्ध सत्व होता है। लादिनी संधिनी संविदात्मिका चित शक्ति की वृत्ति विशेष का नाम विशुद्ध सत्व। वो विशुद्ध सत्व जब मिलता है तो वो सत्व गुण को समाप्त कर देता है, यानी माया को भगा देता है। वो ज्ञानी को मिल जाए तो काम बन जाए उसका, भक्त को मिल जाए तो काम बन जाए उसका। माया गई कि बस दिव्य हो गया मन, इंद्रियां सब, और फिर भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श, सब कुछ मिल जाता है। तो ये विशुद्ध सत्व से सत्व गुण वाली माया का अत्यंता भाव होता है, ये भावार्थ है।